इनको मालूम है कि आए दिन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे जिस तेजी से फैल रहा है, अभी इनको खतरा है। वो समझ रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि ये इस्लाम का हरा परचम, ये अमन का पयाम्बर सब्ज रंग का फरेरा, इसके साये बढ़ते ही जा रहे हैं और वो इस खतरे को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन्हें मालूम नहीं है, ये समझते हैं कि हम इस्लाम को सप्रेस करके, कंप्रेस करके, दबा कर किसी तरीके से तोड़ देंगे। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि मूसा फिरौन ही के साये में परवान चढ़े थे। तुम जिस मजहब को मिटाना चाहते हो, तुम्हें खबर नहीं है कि वो मजहब आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में फैल रहा है। अभी हाल ही में डॉक्टर उमर फारूक हैदराबाद का दौरा किए थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, मुझसे मुलाकातें हैं उनकी। उन्होंने बताया कि मैं तो अब लगभग 55 और 60 वर्ष की उम्र में आ चुका हूं, शायद आप देखें या आपकी बाद वाली नस्लें देखें कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका विल बी अ रिलीजियस इस्लामिक स्टेट। बहुत करीब में आप ये देखेंगे, उन्होंने कहा। और मुझे याद आई बात, 1983 में प्रोफेसर जॉन चिश्ती अमेरिका से हैदराबाद आए थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। हैदराबाद में मक्का मस्जिद में वो तकरीर कर रहे थे। नाम से ही समझ में आती है बात, जॉन चिश्ती। साफ बात है कि चिश्ती बाद में हुए, पहले से जॉन थे। तो उन्होंने मक्का मस्जिद में अपना तासुर पेश किया। किसी ने सवाल किया, why did you accept Islam? What were the factors which embraced you to accept Islam, to enter into Islam? आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? क्या चीजें थी, क्या अवामिल थे जिससे आप मुतासिर हो गए? अंग्रेजी में तकरीर वो कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, बायोकेमिस्ट्री का, और मेरे साथ एक हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी प्रोफेसर हैं। मेरी उनकी अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी। इस्लामिक कैलेंडर में एक महीना रजब है, उस महीने में जब उसकी अवाइली तारीखें आई, इब्तदाई तारीखें, द फर्स्ट वीक ऑफ रजब, तो उस दरमियान में वो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त ने कहा कि इन दिनों हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, पब्लिक असेंबली। मैंने पूछा कि किस जीवन में होता है? तो कहा कि अगरचे के एक धार्मिक हस्ती के स्थान पर होता है, उनकी दरगाह पर, उनकी श्राइन पर, उनकी मज़ार पर, लेकिन वहां नेशनल इंटीग्रिटी, हार्मनी के ऐसे जलवे देखने को मिलते हैं, उखुवत, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, कैसा जलवा कहीं और देखने को मिलता नहीं। तो उन्होंने पूछा कि वो कौन शख्सियत है, हु इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल कम्युनिटीज? वो ऐसी कौन शख्सियत है कि जिसने हर मजहब वालों को अपना फरेफ्ता, गिरवेदार, शेफ्ता, शहदा बनाए रखा है? तो कहा कि उनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो फिर ये प्रोफेसर जॉन चिश्ती ने सवाल किया कि could you please provide me a booklet on the teachings of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और his biography? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक किताब है, मैं भी हजरत से वाबस्ता हूँ, अकीदत रखता हूँ। तो ये लीजिए किताब है, गरीब नवाज की पाक तीनत सीरत के वो पहलू उन्होंने उनके हाथ में जो औराक की शक्ल में थमा दिए। प्रोफेसर जॉन चिश्ती कहते हैं कि मैं किताब घर ले गया, दूसरे दिन इतवार था, हफ्ते की पूरी रात में वो किताब पढ़ता रहा। जब इतवार की सुबह नींद से उठता हूं तो एक खुमार से जहन पर छाया हुआ है और कल्ब पर कुछ अमन और प्यार की बदलियां बहुत ही दिल लुभाने वाली फिजाओं को फैला रही हैं। एक ख्याल था जहन के किसी गोशे से उभरता था, वो ख्याल ये था कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है कौन? व्हाट डू द मुस्लिम्स बिलीव इन हिम? ये मुसलमान तबका जिसके के ये सेंट है, बुजुर्ग है, वली है, क्या मानते हैं इनको? तो जॉन चिश्ती साहब के जहन से उठने वाला सवाल उन्होंने दूसरे दिन अपने दोस्त से पूछा कि मियाँ ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी पर तुमने किताब दी है, ये क्या मानते हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि द मुस्लिम्स बिलीव इन हिम सिंपली एज ए सेंट एंड वी ऑल, कि सभी लोग अल्लाह का वली मानते हैं। फिर दोबारा मैंने किताब का इआदा किया, फिर मेरे जहन से यही सवाल उठा। आखिर को मैंने कहा कि कोई मुझे ऐसे मुसलमान से मिला दो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जानता हो, क्योंकि उनके धर्म के किसी आदमी से मुझे कुछ पूछना। तो वो एक मुस्लिम स्कॉलर के पास उनको ले गए। फिर मुसलमान से उन्होंने यही सवाल किया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हैसियत आपके तसव्वुर में अकीदत और मोहब्बत के क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के वली हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि डोंट यू बिलीव इन हिम?
as an apostle or a messenger of God, a prophet? کیا تم لوگ ان کو نبی پیغمبر نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں. بس یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس کی سیرت میں پڑھتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی نبی اور پیغمبر کی زندگی ہے، تو پھر یہ جس کو نبی مانتا ہوگا وہ کیا ہوگا. بس یہی وہ پہلو تھا کہ میں جان سے پروفیسر جان چشتی بن گیا. یہ ہے خواجہ کا فیض. وہ غیر کو اپنا ایسے بناتے ہیں، اپنے کرم سے وہ ہم سب کو اپنا بنا لیں. اور اے کاش کہ یہ کہ کاوش قبول ہو جائے، اور جو مشن مولانا جیلانی اشرف صاحب لے چلے ہیں، یہ قافلہ تھمنے نہ پائے، کاروان تھمنے نہ پائے، یہ اپنی منزل کو جا کر ہی دم لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. واجب الاحترام صدر باوقار، انتہائی محترم و مکرم و محتشم